नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। पीयूष जैन, अब तो सबको इनका नाम रट गया है और कानपुर में इनके यहाँ पे अंधाधुंध दौलत मिल रही है। 200 करोड़ के करीब तो कैश मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारा चंदन का तेल है उनके पास में, सोना है और आखिर में ये भी पता चला है कि जो सरकार ने जिसने छापे मारे थे उन्होंने ये बताया कि ये पैसा टर्नओवर का था। ये जो पैसा था ये उनके कारोबार के लेन देन में यूज़ होता था। ये पैसा काला धन दबा के रखा हुआ नहीं था, आने जाने वाला पैसा था, टर्नओवर का पैसा था। ऐसा अपनी चार्जशीट में लिख के दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो 200 करोड़ के नोट जो आप देख रहे हैं गिनते हुए, जो तस्वीरें लीक की गई हैं, नॉर्मली इस तरह की तस्वीरें लीक नहीं की जाती, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो 200 करोड़ के जो नोट देख रहे हैं ना, जिसको देख के आप हतप्रभ रह गए हैं, इतना पैसा, दीवारों पे पैसा, घर में पैसा, इससे ज़्यादा पैसा तो आप अपने नौकरों पे खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा? आपके सेवक और उनके प्रधान सेवक के खर्चों पे आज मैं बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीयूष जैन के नोट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, जितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, फूंका जा रहा है कुछ लोगों के शहंशाही शौक़ को पूरा करने के लिए। आज मैं आपको हिसाब दूंगा, उतना जो इत्तू सा हिसाब मिल सका है, बहुत सारे हिसाब में से जो थोड़ा सा हिसाब हम और आप आम नागरिकों के पास मौजूद है, उस हिसाब को आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सांसद को अपनी सारी गरिमा को ताक पर रखकर कहते हैं कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है उनकी, इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। पीयूष गोयल के नोट आपको दिखाए जाते हैं, किसी भी कारोबारी के यहाँ पे आप रेड करते हो, उसको पब्लिक करते हो। रेड में क्या हो रहा है उसकी प्रक्रिया आम तौर पे पब्लिक नहीं की जाती है, लेकिन ये सब करते हो। क्या आपने सोचा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना ऐशो आराम कितना है? खर्चा कहना तो थोड़ा सा, उस पूरे जो खर्च हो रहा है उसकी बेइज्जती होगी। ताज़ा मामला अभी की अभी आया है, 12 करोड़ रुपए की कार खरीदी है प्रधानमंत्री जी के लिए, और वो जो कार खरीदी गई है वो कार वैसी ही करोड़ों की कई कार होने के बावजूद खरीदी गई है। स्टाइल और स्वैग बदलने के लिए एक नई कार आ गई है। इससे पहले भी बार बार विवाद होते रहे हैं। 8,400 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा गया, जिसमें बैठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सीधे अमेरिका उतरेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। हाई सिक्योरिटी प्लेन है, तमाम दुनिया भर के ऐशो आराम के उसमें इंतज़ाम हैं। जन सेवक का प्लेन है। और आप अपने आप जानने की कोशिश करिए कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस तरह के विमानों पर पैसे खर्च करते हैं। दुबई के शेखों की बात मत करिएगा, बाकी चेक करिएगा। और जब आप इतना मोटा खर्चा करते हैं तो कहाँ 8400 करोड़ एक हवाई जहाज पर, वहाँ ये पीयूष का 200 करोड़ का भी काला धन नहीं है। रोज़ अगर आप देखें पोशाक के मसले पे हमेशा बड़ा भ्रम बना रहता है कि जो इतने सारे डिजाइनर कपड़े एक आदमी 4-5 दिन में चेंज कर रहा है, वो डिजाइनर कपड़े, वो ड्रेस जो आदमी एक बार पहन लेता है तो दोबारा नहीं पहनता है, उन ड्रेस का खर्चा कहाँ से आता है? ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि हमको तो कुछ पता नहीं कि वो खर्चा कहाँ से आ रहा है। किसी RTI में तो कोई जवाब है नहीं। जो लोग उनके ही अपने फ़ैन हैं, उनको बहुत लाइक करते हैं, उन पे निसार रहते हैं, उनके लिए जानने देते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक 1 रुपए का भी वेतन नहीं लिया। क्या नहीं लिया? वेतन नहीं लिया। यानी मोदी जी भारत सरकार से कोई पैसे नहीं लेते हैं। वो ही बताते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो कुछ प्लॉट उन्होंने खरीदे थे, कुछ संपत्ति बनाई थी, उसके बाद में जो पैसे थोड़े बहुत बच गए थे वो पैसे उन्होंने
कुछ कन्या सम्मान निधि टाइप का कुछ था, उसके लिए दे दिया, बेटियों के लिए दान कर दिया। यानी मोदी जी के पास सरकार से वो पैसे लेते नहीं, पुरानी बचत कोई है नहीं, तो पैसे कहाँ से आते हैं। एक हमारे दोस्त कहने लगे जी इतने बड़े आदमी हैं, उनको तो कोई भी स्पॉन्सर कर देगा, उनको तो कितने उनके अमीर अमीर दोस्त हैं, कोई भी दिला देगा। तो एक सोचने वाली बात है, क्या देश का प्रधानमंत्री किसी से इस तरह के ऑब्लिगेशन लेता हुआ अच्छा लगता है? किसी अमीर आदमी से गिफ्ट में महंगी पोशाकें लेते हुए अच्छा लगता है? किसी एक से नहीं 10 से लेता हुआ अच्छा लगता है? और प्रधानमंत्री अगर उनसे कपड़े ले रहा है, उतने महंगे महंगे कपड़े ले रहा है, उनके इतने आलीशान शौक पूरे कर रहा है, तो फिर जाहिर बात है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा चाहता भी होगा जो आउट ऑफ द टर्न उनको मिले। लेकिन ये अपने आप में एक गफलत है कि देश के प्रधानमंत्री जी की पोशाक का खर्चा कौन उठाता है, ये आज तक कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन ये बड़ा सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी की जो पोशाकें जितनी खर्च कर रही हैं, उससे उतना खर्चा तो वो जो इसके पीयूष जैन के यहाँ पे जो पैसा मिला है, उतना पैसा तो अभी तक वो पोशाकों पे खर्च कर चुके हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी। लुटियन जोन में जो चमकाया जा रहा है, वहाँ पे पूरा राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका, जहाँ पे नई संसद और प्रधानमंत्री जी का सुख सुविधाओं से युक्त नया मकान बन रहा है, जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गेट बंद कर दिया गया है। कोई फ़ोटो खींच के पोल ना खोल दे, इसलिए वहाँ फ़ोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। उस जगह पे 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पीयूष जैन के घर में जितनी दौलत मिली है, उससे 10 गुनी सिर्फ एक जगह को चमकाने पे खर्च की जा रही है। इतने पैसे में 41 लाख जो रिटायर्ड और सेवारत आर्म फोर्सेस वाले जो कर्मचारी हैं, उनको महंगाई भत्ता दिया जा सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि संसद का भवन कुछ जर्जर हो गया था, पुराना पड़ गया था, उसमें बैठा नहीं जा सकता था। इन नेताओं की कुलबुलाहट जो होती है अमीरी की, वो कांग्रेस के ज़माने से ही उछलनी शुरू हो गई थी। दुनिया में इससे 10-10 गुने पुराने संसद भवन हैं और उनसे देश चल रहे हैं, लेकिन इनको नए संसद भवन चाहिए, खाने को नहीं है देश में लोगों के पास में। उत्तर प्रदेश में लोगों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो गिर गई है। उसके बावजूद 2000 करोड़ रुपए इस देश के जो सदर हैं वो खर्च करते हैं। हवाई यात्रा, सांसदों की हवाई यात्रा बंद कर दी। आप देखिए, बंदे को अपने लिए स्पेशल हवाई जहाज खरीदा, अंधाधुंध अमेरिका जाते हैं, 10 बार अमेरिका जा चुके होंगे। अमेरिका तो ऐसे जाते हैं जैसे कि कोई सांसद या कोई मंत्री मीटिंग करने के लिए दिल्ली आता है, जैसे कोई मंत्री कैबिनेट की मीटिंग करने के लिए अपने होम टाउन से दिल्ली आता है, उस तरह से जल्दी जल्दी अमेरिका जाते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, कौन से वहाँ के गोलगप्पे इनको पसंद हैं। लेकिन जो भी है, कुल 131 करोड़ रुपए बचाने के लिए इन्होंने सांसदों की हवाई यात्रा बंद कर दी और उनका महंगाई भत्ता बंद कर दिया कि फिजूल खर्ची है। महंगाई भत्ता फिजूल खर्ची है, हवाई यात्रा फिजूल खर्ची है, जिसमें कुल 131 करोड़ खर्च होते थे। और 2000 करोड़ रुपए आप अच्छे खासे खूबसूरत इंडिया गेट को दोबारा से बदलने के लिए खर्च कर रहे हैं। वो इंडिया गेट जहाँ पे देश भर के लोग उसकी खूबसूरती देखने आज भी आते थे। ये हालत है। विज्ञापनों और विदेश यात्रा पर 66 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं मोदी जी। कितना? 66 अरब। और ये पैसा होता है, ये आंकड़ा है 2018 तक ही। 2018 आते आते वो 66 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं सिर्फ विमान यात्राओं पे और विज्ञापनों पे। एक आदमी के फ़ोटोशूट और फ़ोटोशूट के बाद में उस फ़ोटो को जनता तक पहुंचाना, पेट्रोल पंप की दीवार पे चिपकाना, होर्डिंग पे चिपकाना, जगह जगह चिपकाना, ऐसे फ़ोटो वैसे फ़ोटो, मेट्रो से बाहर कोहरे में हाथ हिलाते हुए फ़ोटो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की चप्पल के पास खड़े होकर फ़ोटो, ये सब करने के ऊपर देश का पास जो पैसा खर्च हो रहा है, जो बरामद हो रहा है, वो काला धन है कि नहीं है। काले धन को खत्म करने के नाम पर एक आदमी के शौकिया परिवर्तन के कारण, जिसके लिए किसी भी एक्सपर्ट ने दुनिया के कोई सलाह नहीं दी थी कि आप नोटबंदी करिए, एक शौकिया परिवर्तन एक आदमी के सत्ता पा जाने के बाद में उसके दिमाग में जो आ जाता है उसके ऊपर,
वो इतना बड़ा बदलाव करता है, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कितने परिवारों में कलह हो गई क्योंकि पत्नी के पास पुराने नोट निकल आए। और वो सब करने का काम किया गया ये कह के कि काला धन दूर हो रहा है, काला धन दूर हो रहा है। तो ये पीयूष जैन साहब जो हैं, इनके पास क्या निकला? और पीयूष जैन साहब ने अभी इन्हीं दिनों के अखबार पढ़िए, कम से कम 10 जगहों पे इतना पैसा निकल चुका है। और ये पैसा इस देश में 7-8 साल से एक सरकार चल रही है जो काला धन खत्म करने के नाम पर चुनाव लड़के आई थी, उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल में ये पैसा इकट्ठा हुआ है। ये बड़े नोट बंद कर चुके थे। तो जो बड़े नोट ये भी नहीं कह सकते कि पहले का काला धन था, कि पहले के नोट तो बंद हो गए। अब गुलाबी नोट मिलेगा अगर काले धन में, तो वो इसी कार्यकाल का होगा। 500 का हरा नोट मिलेगा तो इसी कार्यकाल का होगा, और वो मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पालता था, उसका मजाक उड़ाया था, इस देश के लोगों ने कितने करोड़ का नौकर पाला हुआ है। दुर्भाग्य से ये जो प्रधान सेवक हैं, इनके पास सेवा के अलावा सारे काम हैं, और ये जो भी उनकी आलोचना करता है उसकी अच्छे से सेवा कर देते। जवाबदेही 2 कौड़ी की नहीं है। पहले ये होता था कि जब प्रधानमंत्री जाते थे तो विमान में, हवाई जहाज में कुछ लोगों को, पत्रकारों को साथ ले जाते थे, जो वहाँ पे उनके साथ में सवाल जवाब करते थे और जवाब देना पड़ता था विदेश यात्रा से पहले लौटते समय। अब कुछ लोग ये कहने लग गए कि साहब वो उन्होंने, मोदी जी ने खर्चा बचा दिया। देखिए, अब पत्रकारों को इसलिए मिर्ची लग रही है, जैसे मैं भी अगर आलोचना कर रहा हूँ, तुमको इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि तुम्हारी विदेश यात्राएं और मुफ्तखोरी जो है, शराब की बोतलें मोदी जी ने बंद कर दी। भैया जी, कोई भी पत्रकार जेब से खर्च करके किसी विदेश यात्रा में मोदी जी को कवर करके नहीं जाता है। सरकार पैसे दे रही है तो अच्छा है, सरकार नहीं दे रही है उसके बावजूद पत्रकार जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं और वहाँ से खबरें लेकर आ रहे हैं। तो कैसे ला रहे हैं? उनको उनकी कंपनी पैसे दे रही है, जिसको खबर चाहिए वो पैसे दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार की विदेश यात्रा रुक गई, अब वो कंगाल हो गया। लेकिन आपने जो अनडेमोक्रेटिक काम किया, आपने जनता की जो आपकी जवाबदेही बनती थी, आपको लोगों के सवालों के जवाब देने से आप डरते हो, तो आपने मीडिया को दूर कर दिया। उसको छुपाने के लिए आपने क्या कह दिया कि साहब पत्रकारों की मुफ्तखोरी बंद कर दी। और वो पत्रकारों की विदेश यात्रा की मुफ्तखोरी का बहाना घुमा घुमा के आपने दुनिया के सारे ऐशो आराम कर डाले हैं। मैं मशरूम का रेट नहीं बताऊंगा, वो आप अपने आप गूगल कर लीजिएगा। आप कहाँ से कौन सा खाना कैसे आता है ये नहीं बताऊंगा, अपने आप कर दीजिएगा। और कितने पैसे नंबर 2 में खर्च हो रहे हैं इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि आपका ट्विटर अकाउंट कौन ऑपरेट करता है, तो उन्होंने कहा ट्विटर अकाउंट में खुद ही ऑपरेट करता हूँ, उसका कोई खर्चा नहीं है। सोशल मीडिया का कोई खर्चा ही नहीं है, मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का जो अकाउंट है उससे राजनीतिक रैलियों के विज्ञापन पोस्ट किए जाते हैं। यानी बीजेपी का प्रचार देश के खर्चे से होता है, देश के ट्विटर से होता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी वो गुनाह खुद अपने हाथ से कर रहे हैं? जो भी हो, लेकिन कुल मिला के दशा ये है कि एक बहुत महंगा शौक़ हमने 2014 में पाला है, और उसी शौक़ को पूरा करने के लिए आपको हर रोज़ पेट्रोल पंप पे याद दिलाया जाता है। हर रोज़ जब आप तेल खरीदते हैं, हर रोज़ जब आप राशन खरीदते हैं, हर रोज़ जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस देते हैं, जब आप कोई भी खर्चा करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हाँ, कुछ पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने सेवक के शाही शौक़ पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ कि बातें कड़वी लगी होंगी लेकिन सच्ची लगी होंगी। उम्मीद करता हूँ कड़वी लगे तो कड़वाहट को थूक दीजिए, और बातों में जो सच है उसको स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। आँख बंद करके जीवन नहीं चलने वाला है, कब तक लुटोगे। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पर पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं।